हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें हम फ्रेंच की रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे गरीब लोगों ने ज़्यादा टैक्स से परेशान होकर अमीर लोगों के ख़िलाफ़ यानी कि फ्रेंच सोसाइटी के ख़िलाफ़ रिवॉल्यूशन करा। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है विद्रोह, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। जैसे कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट हमारी टैक्स को बढ़ा देती है तो हम विद्रोह करते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा किसान जो है धरने में बैठे हैं क्योंकि लोगों गवर्नमेंट की वजह से। तो आज हम ऐसे ही एक रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी के दौरान जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। फर्स्ट था फर्स्ट एस्टेट, सेकंड था सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। ये जो है 3 पार्ट थे हमारी सोसाइटी के। तो आइए हम देखते हैं कि फ़र्स्ट एस्टेट में कौन कौन से लोग थे। अब फर्स्ट एस्टेट में बहुत ही अमीर लोग थे। इसमें क्लर्गी आते थे। ये थे फर्स्ट एस्टेट के क्लर्गी थे, जो वो इंसान होते हैं जो कि चर्च के किसी भी स्पेशल फंक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। बस ये जो है बहुत ही अमीर, जैसे कि आज राजा महाराजा हैं, वो होते थे। अब सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे। नोबिलिटी जो है हेरिडिटी, मतलब एक कोई पेरेंट्स नोबिलिटी में था तो बच्चा भी नोबिलिटी में आएगा, ऐसे था। हेरिडिटी होती है वंशागत, बाप के बाद बच्चे में आती है, ठीक है। और नोबिलिटी में नए नए मेंबर भी ऐड हो सकते थे अगर वो हैवी टैक्स को पे करें तो, यानी कि ज़्यादा टैक्स पे कर वो नोबिलिटी कैटेगरी में आ सकते थे, ठीक है। अब हम आते थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट में जो था, थर्ड स्टेट खुद 3 पार्ट में डिवाइडेड था। थर्ड स्टेट में मेनली मोस्टली गरीब लोग या फिर फर्स्ट और सेकंड स्टेट से लो कैटेगरी के लोग आते थे। थर्ड स्टेट में आते थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स। ये मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी। कोर्ट ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो लोग कोर्ट में रहते हैं, और लॉयर्स आते थे। अब क्या होता था इसमें, या तो पीजेंट्स थे या फिर लेबर थे या फिर बहुत ही गरीब गरीब लोग थे, आर्टिसंस भी थे इसमें। अब हमारे डिवीज़न क्या है सोसाइटी के, आइए हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एस्टेट में क्या था हमारा क्लर्की, सेकंड में नोबिलिटी। अब थर्ड एस्टेट में हमारे खुद 3 कैटेगरी आती हैं। पहला बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। सेकंड है स्मॉल फार्मर्स, आर्टिजन्स। स्मॉल मतलब छोटे छोटे फार्मर्स और छोटे छोटे आर्टिसंस। अब थर्ड आता था बहुत ही पुअर फार्मर्स, बहुत ही छोटे छोटे फार्मर्स जिनकी शायद खुद की ज़मीन भी नहीं है, जो लैंडलेस हैं, और लेबर्स, ठीक है। अब क्लर्की और नोबिलिटी जो है प्रिविलेज थी। प्रिविलेज मतलब उन्हें पहले से सुख मिलता था कि दे हैड्स, इनके पास बहुत सारे प्रिविलेज थे, इन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। और जो हमारा थर्ड स्टेट था उसी को टैक्स पे करना पड़ता था। अब आइए हम कुछ न्यू टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइथीस। टाइथीस जो एक तरह का टैक्स है जो कि हमारी चर्च कलेक्ट करती है पीजेंट से। टाइथीस एक तरह का टैक्स होता है जो कि फ्रेंच सोसाइटी में हमारी चर्च कलेक्ट करती है पीजेंट से। अब सेकंड है हमारा टैली। टैली एक टाइप का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि थर्ड स्टेट के मेंबर जो है स्टेट को पे करते हैं, ओके। अब हम आते हैं थर्ड पे लीवर। लीवर जो है करेंसी है फ्रांस की, लेकिन 1794 के बाद लीवर करेंसी नहीं रह गई थी फ्रांस की, ये चेंज हो गई थी। अब आते हैं हम इस रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। लुई 16 ये जो एक बर्बन फैमिली के किंग थे, ये जो है फ्रांस में 1774 में रूल करते थे। मतलब लुई 16 जो है फ्रांस में 1774 के राजा थे, ठीक है। तो फ्रांस में बहुत लंबे समय तक वॉर चला, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्रांस है अब उसके पास बहुत लंबे समय तक वॉर चला, तो सिपाहियों के लिए खाना, उनके लिए कपड़े, और इतना सब कुछ अफोर्ड करवाना मुश्किल होता है क्योंकि वॉर के टाइम तो गरीबी आ ही जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस में वॉर के टाइम में, तो फ्रांस भी गरीब हो गया और जो खजाना था, राजकोष था, वो पूरा खाली हो गया। तो राजकोष खाली होने की वजह से जब भी वॉर ख़त्म हुआ तो फ्रांस के राजा ने सोचा, राजा थे बर्बन फैमिली के लुई 16, तो उन्होंने सोचा कि अब वो कैसे अपने राज्य को चलाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिए। अब टैक्सेस को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। तो टैक्सेस का मेनली असर किस पर पड़ता है, उन लोगों पर जो गरीब थे, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उन्हें तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं था।
पे तो थर्ड स्टेट में के लोगों को करना था, और उसमें तो गरीब लोग आते थे। तो सारा बर्डन जो है थर्ड स्टेट पे पड़ गया, और इस वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए। वो बहुत ही मतलब जो राजा था उसकी वजह से उससे बहुत ही गुस्सा थे कि उसने सारा बर्डन इन गरीब लोगों पे डाल दिया। ऑन द होल मेंबर बिलोंगिंग टू थर्ड स्टेट वर ऑप्रेस्ड क्लास एंड हैड टू बियर। यही है कि जो भी हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें सारे टैक्स देने पड़ते थे और सारा बर्डन उठाना उन्हीं को पड़ता था। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सेकंड वीडियो में बनाऊंगी इस चैप्टर की पार्ट 2 में। आगे के चैप्टर में पार्ट 2 में पढ़ेंगे, तब तक इसे पढ़िए और रिवाइज़ करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।